नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। स्टडी होम पे मैं हूँ आपकी दोस्त संगीता झा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के साथ अन्य देशों के रिश्ते की, जिसमें नेपाल और आपका चीन और पाकिस्तान इसमें अहम भूमिका निभाता है। तो आज हम इन सभी देशों के नक्शों के बारे में बात करेंगे, इन सभी देशों के मैप के बारे में बात करेंगे। क्या भारत का खुद का कोई मैप नहीं था जिसको लेकर नेपाल बार-बार उन्हें सुगौली की संधि की याद दिलाता है और भारत के कई राज्यों को अपने राज्य बता रहा है। तो आज हम आपको इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि नेपाल की जो नई हरकत है वो क्या है और कैसे देहरादून, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और इन सभी के कुछ राज्य, आपका हिमाचल प्रदेश, इन सब के कुछ राज्य जो हैं वो नेपाल जो है वो कहने की कोशिश कर रहा है कि इन सारे प्रदेशों के जो कुछ जिला हैं वो नेपाल का पार्ट है। तो इन सब के बारे में आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। दोस्तों, भारतीय क्षेत्र लिपु लेख को अपने नक्शे में शामिल करने के बाद अब नेपाल इसे अपने सिक्कों पर भी अंकित करने की तैयारी कर रहा है। यानी कि लिपु लेख को नेपाल अपने देश के सिक्कों पर दर्शाने की कोशिश करने में लगा हुआ है। नेपाल की कैबिनेट ने सिक्कों पर नए नक्शे जो हैं उसको अंकित करने की मंजूरी भी दे दी है। तो ये है नेपाल के पुराने सिक्के, जिसपे आपको दिखाई दे रहा है लिपु लेख, और इसी पे लिपु लेख को छापने की तैयारी चल रही है। ये है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। तो काला पानी पर दावा करने के बाद नेपाल के सत्ताधारी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि एमएलए ने यूनिफाइड नेपाल नेशनल फ्रंट के साथ मिलकर अब नए सिरे से ग्रेटर नेपाल अभियान की नई शरारत शुरू कर दी है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम तक के प्रमुख शहरों को नेपाली होने का दुष्प्रचार नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। और इसके लिए वो 1816 में हुई सुगौली की संधि से पहले के नेपाल की तस्वीर दिखाकर नेपाल के नागरिकों को भ्रमित करने की भी कोशिश कर रहा है। ग्रेटर नेपाल अभियान से विदेशों में रहने वाले जितने भी नेपाली युवा हैं वे सभी बड़ी संख्या से जुड़ गए हैं और बाकायदा ग्रेटर नेपाल के नाम से फेसबुक पेज बनाया गया है। ट्विटर पर भी सत्ताधारी दल की टीम सक्रिय है। ग्रेटर नेपाल चैनल पर नेपाल के साथ पाकिस्तानी युवा भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और ये वो पाकिस्तान है जो 1816 से पहले की जो नेपाल के नक्शा है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि 1816 से पहले नेपाल पाकिस्तान का खुद का कोई नक्शा नहीं था। पाकिस्तान भी भारत का एक अभिन्न अंग था। तो ये जहर उगलने का काम वहाँ के युवा कर रहे हैं। भारत नेपाल संबंधों की जानकार यशोदा श्रीवास्तव बताते हैं कि नेपाल में एमएलए के सत्ता में आने के बाद से ही ग्रेटर नेपाल की मांग जोर पकड़ चुका है। 8 अप्रैल 2019 में नेपाल ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाया था और जिसको बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया था। यानी कि नेपाल की इस बात पर किसी ने भी सुनने की कोशिश नहीं की। चीन और पाकिस्तान के साथ साथ नेपाल भी भारत को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। चीन की हाँ में हाँ मिलाने वाला नेपाल अब एक और विवादित अभियान चला रहा है, और इस अभियान की बात करें तो इसके तहत वो उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल समेत हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार और सिक्किम के कई शहरों को नेपाली राज्य का हिस्सा बता रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता जब केपी शर्मा ओली ये कह रहे हैं कि देहरादून, नैनीताल, उत्तराखंड के जो पार्ट हैं, हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार, सिक्किम, यानी कि ये जो 5 राज्य हैं वो अगर नेपाल में था तो भारत के पास खुद का कुछ था कि नहीं, या फिर भारत कहीं बाहर से उड़ के आया है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे। जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और चीन का कहना है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो चीन का हिस्सा है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि जब हमारे 7 राज्य चीन, नेपाल और पाकिस्तान के हिस्से में है, तो हमारे देश का कुछ अपना हिस्सा है कि नहीं, हम कहाँ से आए हुए हैं और भारत का नक्शा कुछ मायने रखता है या नहीं इन सभी लोगों के लिए। मैं भी, जैसे ये 1816 से पहले की सुगौली की संधि की बात करते तो मैं भी इन्हें 1530 से लेकर 1707 तक की जो मुगल एम्पायर थी इसकी तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, इस नक्शे का मैं तस्वीर दिखाना चाहती हूँ उनको, जिसमें भारत का कहाँ पे कौन सा पार्ट है ये भी दिखाया गया है। और इसमें आपको देखने को लिए मिल रहा होगा कि इसमें पाकिस्तान और यहाँ पे आपका बांग्लादेश, ये सभी हिस्सा जो थे वो भारत के ही एक अभिन्न हिस्सा है। तो नेपाल जो है वो अपने देश के नागरिकों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। नेपाल ऐसी हरकत को जायज बताने के लिए सालों पुरानी बातें कुरेद रहा है। वो 1816 में हुई सुगौली की संधि को बता रहा है कि यहाँ पे नेपाल जो है वो नेपाल में भारत की कुछ 5 शहरें जो थी वो नेपाल का एक हिस्सा थी, और वही की तस्वीर ये सामने ला रहा है बार बार, और ऐसा करके वो नेपाल के लोगों को ही भ्रम में डालने का प्रयास कर रहा है। तो ये है नेपाल का नया नक्शा, जिसको
नेपाल के संसद में पेश किया गया है और इसको पास भी कर दिया गया है। तो ये है आपका नेपाल को नया नक्शा, और इसमें जो है विवादित क्षेत्र जो है आपका लिम्पियाधुरा, और ये जो काली नदी है, वो नेपाल का कहना है कि काली नदी के पश्चिम में जितना हिस्सा है वो, ये जो काली नदी है इसके पूर्व का हिस्सा नेपाल का है और पश्चिम का हिस्सा जो है वो नेपाल को अलग करता है दूसरे देशों से। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, जो लिम्पियाधुरा है वो भारत जो कह रहा है कि ये नेपाल, पाकिस्तान, ये नेपाल, चीन और भारत, ये तीनों क्षेत्रों के बीच का हिस्सा है, तीनों देशों के बीच का हिस्सा है, और इसलिए ये भारत के लिए बहुत मायने रखता है। और 1816 से पहले ये भारत के पास है। इसी को लेकर यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, दोनों देशों के बीच में विवाद पे विवाद बढ़ता जा रहा है, और चीन इन सभी से बहुत ज्यादा खुश है। जो चीन के राष्ट्रपति हैं, जिनकी शक्ल आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी शक्ल में और किसी सुअर की शक्ल में कोई अंतर नहीं है। तो ये है इमरान खान, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और इनको लग रहा है कि ये पाकिस्तान को एक ऐसा देश बना देंगे जो कश्मीर पे कब्जा कर लेगा और भारत वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ब्रिटिश राज की, जो विकिपीडिया से मैंने ये तस्वीर ली है, मैं आपको ब्रिटिश एम्पायर की जो तस्वीर है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भारत की जो तस्वीर है, भारत का जो नक्शा है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा है। तो अगर जिस प्रकार से ये लोग दावे कर रहे हैं कि उत्तराखंड, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश, ये सारे हिस्से जो हैं आपका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सब कुछ अगर नेपाल, चीन और पाकिस्तान का है, तो मैं भी आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बांग्लादेश, ये जो पाकिस्तान का पार्ट है आपका, बलूचिस्तान, ये सारा पार्ट जो है, ये सारा पार्ट भारत का ही है। यहाँ पे आपको कश्मीर भी देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सब कुछ भारत का हिस्सा है। अगर आप हमें 1816 का जो मैप दिखा के बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जनता को, तो हमारे पास भी 1707 का मैप रखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे 1857 की का जो मैप था वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ पे कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है। आप पंजाब देख रहे हैं, यहाँ पे रावलपिंडी है, यहाँ पे ये सारा पार्ट जो है वो सारा पार्ट इंडिया के हिस्से में है। तो कहाँ से पाकिस्तान कहाँ से कह रहा है कि कश्मीर उनका हिस्सा है, और नेपाल जो है वो दावा ठोकने पे लगा हुआ है कि यहाँ पे लिम्पियाधुरा उनका हिस्सा है, जबकि इस नक्शे में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि यहाँ पे कहीं भी लिम्पियाधुरा उसका कोई भी हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार से झूठी बातें नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों में फैला रही है। तो इन सारे भ्रम से बाहर आइए। मैं यही कहना चाहती हूँ नेपाल, पाकिस्तान और चीन को कि अगर वे युद्ध चाहते हैं तो हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं, और अगर वो बातचीत से इस मामले को सुलझाना चाहते हैं तो इसके लिए भी भारत उनको सहयोग करने के तैयार है। थैंक यू आप सभी का मुझे सुनने के लिए।